Oh, good morning. So आज बाबा समझा रहे हैं कि फाइनल पेपर में पास होने के लिए कौन सी शक्ति हमारे जीवन में अति आवश्यक है। सोचो, फाइनल पेपर जो होगा ना, 1 ही सेकंड का होगा, लेकिन उस परीक्षा में पास होने के लिए बाबा कहते हमारे में सहन शक्ति चाहिए। अगर सहन शक्ति है तो फाइनल पेपर चाहे प्रकृति से आवे, चाहे न्यूक्लियर वेपन से आवे, चाहे स्वयं के संस्कारों के द्वारा क्रिएट हो, कोई भी पेपर में बाबा कहते हम पास हो सकते हैं। संगठन में रहने के लिए भी बाबा कहते सहन सहन शक्ति की अति आवश्यकता है। कहते ना, जितना जितना स्नेही बनते हैं, जिसके प्रति हमारा स्नेह होता है, तो उस स्नेह में फिर वो शक्ति आ जाती है। जैसे हम सबको पता है कि बच्चा कब जब छोटा होता है, माँ को कितना सहन करना होता है, लेकिन बच्चे के प्रति प्यार है, प्यार में फिर वो सहन करना सहन नहीं लगता है, इजी हो जाता है। तो आज बाबा बता रहे सहन शक्ति किसको कहा जाता है। तो सहन शक्ति अर्थात एक रस स्थिति हमारी रहे, अचल अडोल स्थिर बन करके रहे। सहन शक्ति माना जीवन में क्षमा की भावना हो, माफ करने की, फॉरगिव करने की अंदर में भावना हो। सहन शक्ति माना साक्षी भाव, कोई के भी प्रॉब्लम्स में मुझे अपने आप को टू मच इन्वॉल्व नहीं करना है, साक्षी होकर के बाबा की तरह हर एक के पार्ट को मुझे देखना है। सहनशीलता अर्थात बेहद की दृष्टि वृत्ति, कि हम सब एक बाप के बच्चे, आपस में भाई 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 बहन है, जिसको बाबा कहते वसुदैव कुटुंबकम की भावना। सहन शक्ति अर्थात समाने की भावना, समाते जाओ समाते जाओ, अच्छी बातों को समाते जाओ। सोचो, इस जीवन में क्या क्या हमें सहन करना होता है, कौन कौन सी बातें सहन करनी है। तो सबसे बड़ी बात तो व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है। कई लोग बड़े चैलेंजिंग होते हैं, हमारे आगे बार बार परीक्षा बन करके आते हैं, चाहे उनके विचार हो, चाहे राय बहादुर बन करके राय देने वाले हो, चाहे उनकी भावनाएं हो, उनके संस्कार हो, स्वभाव हो, चलन हो, गलतियां हो, कर्म हो, ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो अगर प्यार है तो बाबा कहते उन आत्माओं की ये सब चीजें हमारे से सहन होती जाएगी, और सहन करने वाले में ही शीलता आती है। देखो, देश दुनिया के जो भी महान लोग हो गए, इतिहास के रंगीन पन्नों को पलट करके देख लीजिए, जो जो लोग महान बने हैं, किस आधार से महान बने, सहन शक्ति के आधार से। दूसरा, परिस्थितियों को भी तो हमें सहन करना पड़ता है ना। कभी आर्थिक परिस्थिति आती है, कभी सामाजिक परिस्थिति आती है, कभी शारीरिक बीमारियां आ जाती है, तो कभी आपने देखा होगा कि प्रकृति भी हमारा परीक्षा लेती है, तो प्रकृति की ओर से भी परिस्थितियां आती है। तो इन सब बातों को हमें सहन करना पड़ता है।
बाबा कहते क्यों हमें सहनशील बनना है? क्योंकि बाबा की ये श्रीमत है। यही तो बाबा मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे मर मर के नहीं जियो, खुशी खुशी से कोई भी बात को सहन करो, हमारा भाग्य बन जाएगा। भाग्य विधाता आया है अपना भाग्य देने के लिए। शक्तिशाली स्थिति हमारी बनाने के लिए भी सहन करना पड़ता है। हमारी अंदर की स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए भी बाबा कहते सहन करना पड़ेगा। फाइनल पेपर में पास होने के लिए भी सहन करना पड़ेगा। जीवन में कुछ नया सीखना है तो भी सहन तो करना ही पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मुझे इस देश दुनिया के आगे कोई सैंपल बनाना है, आदर्श उदाहरण बन के रहना है, रोल मॉडल बनना है, तो बाबा कहते सहन तो करना पड़ेगा। बिना सहन किए वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सहन करने वाला ही तो महान बनता है ना। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए भी सहन करना होता है। जीवन को सरल बनाने के लिए भी बाबा कहते सहन शक्ति चाहिए। तो ये सहन शक्ति को हम कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए बाबा कहते हैं अपना स्नेह बढ़ाते जावे, दूसरी आत्माओं की अच्छाइयों को देखते चले। जो भी नेगेटिविटी है उससे अवेयर रहना है, ताकि बार बार हम धोखा नहीं खा लेवे। लेकिन बाबा कहते उनकी अच्छाइयों से भी हमें जागृत रहना है। फिर बाबा कहते एक्सेप्टेंस चाहिए, स्वीकार कीजिए। जैसे बाबा ने हम बच्चों को अपनी कमियों के साथ स्वीकार किया ना, बाबा ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि जब मेरे बच्चे ये कमियां कमजोरियां दूर करे तब ही मैं स्वीकार करूंगा। नहीं, तो ऐसे हमें भी दूसरों की कमियों के साथ ही उनको स्वीकार करना है। फिर बाबा कहते हैं समाने की शक्ति को बढ़ाने का मुझे पुरुषार्थ करते रहना है। समुंदर का उदाहरण याद रखे, कितनी नदियां आती है, कितना किचड़ा ले आती है। समुंदर क्या करता है? अच्छी अच्छी बातों को, चीजों को अपने में समा लेता है, गंदी चीजों को बड़े बड़े वेव्स के द्वारा किनारे कर देता है। तो यही काम बाबा कहते हम बच्चों को भी करना है। दुनिया वाले आएंगे, बहुत सारी बातें सुनाएंगे, सब बातें मुझे अंदर में नहीं रखनी है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से व्यर्थ बातों को निकाल देना है। अगर अच्छी बात बता रहे हैं तो अच्छी पॉजिटिव बातों को अंदर समाना है। फिर बाबा कहते धैर्यता की शक्ति होगी तो सहनशीलता आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ओवरनाइट परिवर्तन कर ले, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हमें उसको टाइम देना पड़ता है, हमें धैर्यवत बन करके रहना पड़ता है, तो सहनशीलता की शक्ति बढ़ेगी। फिर बाबा कहते अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, समझ हमारे में चाहिए। कई बार कई ऐसी सिचुएशन आती है तो बाबा कहते उस जगह हमें अपने आप को रख करके देखना चाहिए, कि भाई मैं क्या करता इस सिचुएशन में। दूसरों से तो हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है कि ये ऐसे करे वो नहीं करे, लेकिन हमें उसके शू में अपने आप को फिट करके उस जगह पे देखना होगा कि मैं क्या करता उस समय। तो बाबा कई बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि हमारी गलतियों को भी तो दूसरों ने सहन किया ना, तो हमें भी दूसरों की गलतियों को कभी कभी इस ब्राह्मण जीवन में सहन करना पड़ेगा। मैं ही राइट हूं ये एटीट्यूड नहीं रखना है।
कभी-कभी दूसरे भी राइट हो सकते हैं। फिर बाबा कहते कभी भी ब्राह्मण जीवन में ब्लेम गेम्स नहीं खेले। कई बार हम लोग दूसरों को ब्लेम कर देते हैं कि इसके कारण ये हुआ, इसीलिए मेरी सहन शक्ति कम हो गई। नहीं, कभी भी मुझे इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है, नंबर वन लेना है। तो दो बातें मुझे बार बार याद दिलानी पड़ेगी। एक तो मुझे किसी की शिकायतें नहीं करनी है, कंप्लेंट्स नहीं करनी है, नहीं तो मैं कभी कंप्लीट नहीं बन पाऊंगी। दूसरी बात, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है। कोई भी कार्य है, बैठ करके सोचो कि इसका सही कारण क्या है। ब्लेम करने से फिर हम केयरलेस बन जाएंगे, हमारे में सहन शक्ति नहीं आएगी। तीसरी बात, बाबा कहते हैं लून पानी नहीं बनना है। कभी भी मुझे लाइफ में गॉसिप नहीं करनी है, क्योंकि लून पानी बनने से, लोगों को अलग करने से, लोगों को बाबा से दूर कर देते हैं, परिवार से दूर कर देते हैं। बाबा की जो निमित्त आत्माएं हैं उनसे वो आत्माएं दूर हो जाती है, तो कहाँ बाबा से उनका योग लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहते सहन शक्ति बहुत बहुत जरूरी है। और एक लास्ट बात बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि बार बार मुझे चेक करना है कि इस ब्राह्मण जीवन में मेरे में थोड़ी सी सेवा करके अहंकार तो नहीं आ जाता है। अगर थोड़ा भी अहंकार आया तो वो सेवा सेवा नहीं होगी, फिर वो डिससर्विस का काम करेगी। इसीलिए बार बार मुझे चेक करना है कि सेवा करते करते मेरे जीवन में अहंकार नहीं आवे। हम्बल बन करके हमें बाबा की सेवा करनी है, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे और सबकी दुआओं के पात्र हम बन जाएंगे। तब जा करके इस ब्राह्मण जीवन में सहनशीलता को हम धारण कर सकेंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की है 28 सितंबर की मुरली। आज नेहा बेन इंग्लिश मुरली पढ़ रहे हैं, कल हिंदी सुनाएगी, तो कल आप लोग सब ऑनलाइन रहना हिंदी वाले। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आज का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है। बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना पड़े। तो आज बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, बाबा को अपना बच्चा बनाओ। जनरली इस दुनिया में पेरेंट्स आर टोटली टोटली सरेंडर टू देयर चिल्ड्रन। तो बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे तो हम बाबा के पर सरेंडर हो जाएंगे। अर्थात जो भी कुछ तुम्हारे पास है, बाप पर बलिहार करो, बाबा को अपना बच्चा बना लो, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी, पनिशमेंट के बाद छोटा मोटा पद मिल जाएगा। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की ही याद में नहीं बैठना है, परंतु तीनों को याद करना है। कौन तीन को याद करेंगे? तो बाप, हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। हम सबको वो वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं
वो जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे, ये तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ वो पढ़ाते हैं। शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है ना, उसका न कोई आकारी रूप है, न साकारी रूप है। तो आत्मा शरीर के द्वारा ही सुनती है। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, क्या कहा है कि हे मेरे रूहानी बच्चों, तुम मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। यहाँ शास्त्र आदि की बात ही नहीं होती। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कितना भारी टीचर है, ऊंचते ऊंच है। तो पद भी बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। तो बाबा को याद जरूर करना है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाबा को याद करते। तुम तो बड़े समझदार हो। छोटे छोटे बच्चे भी अपने लौकिक माँ बाप को थोड़े भूलते हैं। तो बाबा कहते तुम तो समझदार हो। तुम जानते हो बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। ये भी तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है, वो शिव बाबा से ही तो पाया है ना। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर जाकर बनेंगे लक्ष्मी और नारायण। तो अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे जाकर माथा नहीं झुकाएंगे। पहले तो जो भी थे सबके आगे झुकते रहते थे। अभी बाबा कहते अंधश्रद्धा से वो काम नहीं करेंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी है, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे, अभी तुम बच्चे स्वयं वो बन रहे हो। सर्व गुणों को अपने जीवन में धारण करने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। कहते हैं बाबा, ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? कब से पढ़ना शुरू किया? सत्युग त्रेता में तो शास्त्र थे नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, जब से रावण राज्य शुरू हुआ। तो ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले इस पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। ये भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलते रहना चाहिए। साथ साथ तुम्हें बाबा को भी याद करना है।
ज्ञान का स्मरण भी करना है, तो साथ-साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है, तो पढ़ाई भी बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में है, जिससे तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो भक्ति और ज्ञान, बाबा को तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है कि भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी हुई। क्योंकि बाबा पूरे साइकिल का डायरेक्टर है, जो चक्कर में चक्कर नहीं लगाते। इज अ सेपरेट फ्रॉम दिस साइकिल। पूरे साइकिल को कंट्रोल करने वाले हैं। तो बाबा को पूरे साइकिल का नॉलेज है, मनुष्य को पता नहीं, क्योंकि जो खुद ही साइकिल में चक्कर लगाता है ना, वो बाबा कहते एक्यूरेट बात नहीं बता सकता। तो बाबा ही आकर के तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहां पर भक्ति का नाम निशान नहीं था। कहाँ? सतयुग त्रेता में। वहां एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवताएं थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी हो जाती, यानी 2500 वर्ष पूरे होते, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता, तब रावण आता। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आता। बाबा भी आते हैं संगम पर, परंतु वो संगम है कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत का संगम। तो संगम जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता। बाप भी आते हैं कलयुग अंत, सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। कौन से संगम को? जिस संगम में रावण आता है, वो कल्याणकारी नहीं है। उनको तो अकल्याणकारी कहेंगे। द्वापर कलयुग से हम और ही सीढ़ी नीचे उतरते गए, हमारी स्थिति डाउन होती गई। तो बाबा का नाम ही है कल्याणकारी। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता। बाबा तो है चैतन्य बीज रूप। उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वो बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे कि मेरे से ये झाड़ ऐसे ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। दुनिया के बीज जड़ होते हैं ना, वो कैसे बोलेंगे? बाबा तो चैतन्य बीज है, तो बोल सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ कितना छोटा सा निकलता, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता। परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य देखो क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें तुम बच्चे अभी सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं। तो बाबा कहते जांच करने के लिए देखे कि चंद्रमा में क्या चीज है। अभी तो होके आए ना बाबा के टाइम पर, उस समय पुरुषार्थ कर रहे थे। अभी तो कितने सारे होके आए, इतना खर्चा किया, इतना दूर गए, क्या लेके आए? पत्थर ही तो ले आए। समुद्र में भी कितना दूर दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु उसका अंत भी नहीं पा सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में भी ऊपर जाते हैं,
उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। कई बार कई रॉकेट्स इनके खराब भी हो जाते हैं, कभी पेट्रोल भी जरूरत पड़ती है। तो बाबा कहते आकाश भी तो बेहद का है, सागर भी बेहद का है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वो है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। बस चलते जाओ, चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर कहेंगे ना, बड़े बड़े माउंटेन्स धरती पर ही तो खड़े हैं। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता, उसके नीचे पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर ही है, उसका कोई अंत पा नहीं सकता कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। तो परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, लेकिन बाबा कहते बच्चे माया बेअंत है। माया का अंत नहीं पा सकते। बाबा ने अपना अंत तो बता दिया ना सारा बच्चों के आगे। परंतु तुम बच्चे समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मिट्टी। ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते, आत्मा भी तमो प्रधान बन जाती। तब फिर बाबा आकर के उसे सतो प्रधान बनाते। तो बाबा कहते देखो बच्चे कितनी छोटी सी आत्मा है, लेकिन 84 जन्म वो भोगती है। तो ये चक्र फिरता ही रहता। ये अनादि नाटक है। इस नाटक का कभी अंत हो नहीं सकता। ये परंपरा से चलाता। कब से शुरू हुआ ये कहे तो फिर अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है कि कब से नई दुनिया शुरू होती, फिर धीरे धीरे वो पुरानी होती। तो ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाकी उन्होंने तो बहुत बैठ के गपोड़े लगा दिए हैं। दुनिया वाले क्या क्या बातें उल्टी सुल्टी बताते हैं ना। शास्त्रों में भी लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है। तो मनुष्य सुनते सुनते उसको ही सच समझ लेते हैं। कहते ना झूठी बातों को बार बार दोहराया जाए, तो वो झूठी बात भी लोगों को सच लगने लगती। ये पता नहीं पड़ता कि भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष पड़ी है। हमारे तो 8 साइकिल घूम जाते हैं 40,000 वर्ष में। अब जब तक तुम बच्चे न समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए। कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को कितने पैसे दे करके जाता हूँ। सतयुग त्रेता में बाबा ने हमको कितना सुखी बनाया था। तो आज बाबा हिसाब मांगते हैं कि वो सारा कहाँ चला गया। तो द्वापर आते आते फिर हमने ईश्वर बाबा के मंदिर बनाए, उसी में लगा दिया। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाबा ने तुम्हें बेहद का वर्षा दिया। इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी हो जाती। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चों,
आयुष्यवान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष होती है, 150 ईयर्स सतयुग में। वहां कभी काल खा नहीं सकता। बाबा तुम बच्चों को वरदान देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे। वहां कभी तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां तुम सुखी रहते हो, इसीलिए उसको कहा जाता है सुख धाम। वहां आयु भी बड़ी होती, धन भी वहां बहुत मिलता, सुखी भी वहां बहुत रहते हो। कंगाल से तुम बच्चे सरताज बन जाते। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, तो वो जरूर छोटा झाड़ होगा। वहां एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा। सतयुग त्रेता में सब कुछ एक था। दो हो तब तो ताली बजे ना, एक ही था तो सवाल ही नहीं था लड़ाई झगड़े का। उसको कहा ही चाहता था विश्व में शांति। तो सारे विश्व में हम है पाठधारी, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए कि कब से हम पाठ बजाने आए हैं। दुनिया को ड्रामा का ज्ञान नहीं है। जब बाबा आते हैं तब हमें ये पूरे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सही ज्ञान प्राप्त होता। अभी तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। गीत में भी तो है ना कि बाबा से जो मिलता है सो और कोई से तुम्हें नहीं मिलता। सारी पृथ्वी, आसमान, सारी विश्व की बाबा आकर के बच्चों को राजधानी देते हैं। नहीं, वो गीत है ना, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान भी पा लिया। तो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वो तो भारत के मालिक थे। फिर और कॉन्टिनेंट निकलते गए, फिर सारा विश्व टुकड़े टुकड़ों में बंटता गया, 5 कॉन्टिनेंट निकले। तो ऐसे बाबा कहते पहले लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, क्योंकि सारे विश्व में भारत ही तो था। फिर बाद में जो राजाएं आए वो भारत के मालिक बने। गायन भी है ना कि जो बाबा तुम बच्चों को देते हैं वो और कोई दे न सके, तो बाबा ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जो कोई को भी तुम बच्चे समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा? कौन तुम्हें समझा सकते हैं? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा जब शरीर में थे ना, तब बाबा ये पूछते थे प्रश्न। कौन सा प्रश्न? कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो कहते थे कि 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो शिव बाबा जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। अपने बच्चों को, बच्चों में बाबा को मिला के टोटल नंबर बताते थे ऐसे। तो शिव बाबा के बन गए, तो शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, तुम्हें विश्व का मालिक बना देता, बच्चे तो वारिस हो जाते। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे पूरे वारिस है। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दिया ना, तो वर्षा भी जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मुझे अपना वारिस बनाओ, दूसरा तो कोई है नहीं। इसलिए बाबा को बाबा कहते अपना बच्चा बनाओ। तो बाबा के पर हम टोटली सरेंडर हो जाएंगे।
कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा भी है। बाबा क्या करेगा? बाबा तो यही कहेगा ना कि निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर के संभालो, अटैचमेंट से कोई चीज नहीं संभालो, तो फिर वो मेरापन उसमें नहीं आएगा। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वो दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। दोनों का साक्षात्कार हुआ ना। अर्जुन कोई और तो है नहीं, इनको ही साक्षात्कार हुआ, देखा राजाई मिलती है, तो क्यों न हम सब बाबा को अपना वारिस बनाओ। और बाबा को वारिस कौन बना सकता है? जो बाबा के वर्धी बच्चे हैं, वारिस बच्चे, बाबा के अनन्य बच्चे हैं, जिन्हों को बाबा की रिकॉग्निशन है, वही बच्चे बाबा को वारिस बना सकते। तो बाबा कहते ऐसे सरेंडर बच्चे ही बाबा को वारिस बनाते। तो ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त ही गुप्त इसने सब कुछ कर दिया। ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा की पहचान मिल गई, तो बाबा को एकदम वैराग्य आ गया और बाबा ने सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर कर दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। गुप्त दान महादान होता है। भक्ति में भी कहते हैं राइट हैंड देवे, लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। परंतु आजकल तो देखते हैं ना, संस्थाओं में कितना नाम मान शान शोर मचा मचा करके देते हैं, तो वो गुप्त दान नहीं हुआ, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा कहते किसको क्या पता कि इन्हों को क्या हो गया, इन्होंने समझा इनको वैराग्य आया है, शायद ये सन्यासी बन गया। कम्युनिटी तो थी ना, सिंधी कम्युनिटी, तो कईयों ने ब्रह्मा बाबा के बारे में ऐसे समझ लिया। अब ये तो बच्चियां भी कहती है कि 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने ही तो सब कुछ बाबा के आगे रख दिया ना, जिससे कितने बच्चों की सेवा हुई। यज्ञ में आप देखो कितने सारे थे, 350 बच्चे थे। या तो इतने सारे बच्चों को 14 साल तक रखा, खिलाया पिलाया रखवाया संभाल की। तो बाबा ने कैसे किया? अपने धन से ही तो सारा किया। तो ऐसे बाबा बता रहे हैं कि इनसे बहुतों की सर्विस हुई, बाबा को देख सबको ख्याल आया, कितने बच्चे घर बार छोड़ करके भाग आए। फिर वहां से हंगामा शुरू हुआ, तो घर बार छोड़ने की इन्होंने हिम्मत तो दिखाई ना। शास्त्रों में लिखा है भट्ठी बनी थी, क्योंकि इन्हों को एकांत जरूर चाहिए। कई माताएं बहनें बाबा के पास आ गई यज्ञ में, इन्होंने अपना जीवन डेडिकेट किया, सोचा कि बस इस जीवन में अब भगवान की सेवा करनी है। तो फिर बाबा कहते ऐसे यज्ञ की शुरुआत हुई, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। तो बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती है। कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने, मारामारी हो जाती है। इन सब ने भी तो मारे खाई ना, क्योंकि अचानक ये नई बात हो गई। सब आश्चर्य खाने लगे कि ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में तो समझ नहीं है। इतना कहते थे कि कोई ताकत है,
ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो घर बार छोड़ करके इतने भागे। शुरू शुरू में माताओं बहनों को बहुत बंधन था, घर वाले आने नहीं देते थे, या कितने कितने तालों में बंद उनको करके रखा था। तो फिर ये बहनें नष्टो मोहा हो गई और सब बाबा के पास आ गई। ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता था, धारणाएं भी अच्छी लगती थी। तो बाबा कहते ड्रामा में ये सब चरित्र शुभ बाबा के हैं। कोई खाली हाथ भी भागे, ये भी तो खेल है ना। घर बार आदि सब छोड़ करके भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे तुम्हें काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस घर जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, क्योंकि कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ पर भी चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। ये तो समझते हैं कि आत्मा जब तक पवित्र न बने तब तक वापस घर नहीं जा सकती। धर्मराज द्वारा सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा तो पद भी अच्छा मिलेगा। मोचरा माना पनिशमेंट, मां नहीं माना छोटा मोटा पद मिल गया। तो ये सारी समझ की बातें हो गई। बाबा कहते मीठे बच्चों, तुमको अब हमारे पास आना है। ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा पवित्र बन कर के आएगी। फिर जब ये 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर भी नए सतो प्रधान मिलेंगे। तो सारे उथल पाथल होकर के नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर के बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठ जाएगी। फिर जब समय होता है तो आत्मा बाहर आती, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। जब बच्चा जन्मेगा ना, तो माँ बाप को भी साक्षात्कार होगा और बाबा कहते एकदम चारों ओर चमक हो जाती है, रोशनी हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे ये सब कुछ इस ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, आत्मा को पावन बनाने के लिए क्या करना पड़े। कौन सी बात बाबा ने सुनाई, याद करो। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना है। एक के अंत में चले जाना पड़ेगा। साइलेंस, सॉलिट्यूड। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं आवे, औरों को याद करते रहेंगे तो आत्मा पावन नहीं बनेगी, अंदर में शक्ति नहीं आएगी। दूसरी बात बाबा बताते हैं, बुद्धि में सारा ज्ञान रखकर बंधन मुक्त बनकर दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। सच्चा सौदा, बिजनेस। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे बच्चों को भी गुप्त दान करना है। शोर मचा के करो तो उसका बाबा कहते फायदा नहीं होता, आधा खत्म हो जाता।
इसीलिए बाबा कहते हैं, गुप्त दान महादान कहा गया है। वरदान, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देख करके घबराते नहीं है। माया से अब बच्चे तो नहीं डरते हैं ना। साक्षी होकर के खेल को देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। तभी तो कई बार बाबा कहते हैं ना, माया इज लाइक अ पेपर टाइगर। दूर से देखो तो डर लगे, नजदीक आवे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि पेपर टाइगर है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो कि मैं क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो। जब माया अटैक करती है तो कौन सा पाठ याद रखेंगे? कि जो हो रहा है अच्छा है, और जो होने वाला है वो ही अच्छा है। साक्षी होकर खेल देखो तो तुम बच्चे माया जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है। व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। सहनशील आत्माओं में ईर्ष्या नहीं होती है। कई बार ईर्ष्या के बस कंपैरिजन कंपटीशन की भावना आ जाती है, फिर जलते रहते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। इसलिए बाबा कहते कोई व्यर्थ बातें कान में नहीं सुननी है। अगर सुनाई भी दी तुरंत निकाल दो, अंदर में नहीं रखना है। ये सहनशीलता है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, राजा का अर्थ ही है दाता। दाता माना देने वाला। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन जाता है, मांगने वाला बन जाएगा। आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। तो एक सेकंड भी दान के बिना वो रह नहीं सकते। जो भी आत्माएं आए, बाबा कहते उनको बस देते जाओ। कोई को हमारे द्वारा शक्ति मिले, कोई को खुशी मिले, कोई को एनकरेजमेंट मिले, तो ऐसे बाबा कहते देने का काम करने वाले बाबा के बच्चे दाता बच्चे हैं। तो ठीक है, आज बाबा की कौन सी बात सारा दिन याद रखेंगे? आज पूरा दिन हमें सहनशीलता का गुण धारण करके रखेंगे, सहनशील बन करके रहेंगे। तो छोटी छोटी बातें बाबा कहते हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, और हमारी एनर्जी उसमें बच जाएगी, जो अच्छे कार्य में हम उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है,